गठबंधन, आपको INDIA इसकी फुल फॉर्म इन्होंने जो बनाई थी उसको साइड में रखिए, जो मैंने 6 महीने पहले कहा था। इडियट, नेस्टी, डिप्रेस्ड, इनविंसिबल अलायंस, मतलब बेवकूफ, गंदा, हीन भावना का शिकार। डिप्रेस्ड मतलब हीन भावना का शिकार। इनविंसिबल, अदृश्य, ये अलायंस है, गठबंधन है। ये मोहल्ला क्लिनिक बहुत सारे थे, ठीक है, अनगिनत ये गिनवा रहे थे। आज कहाँ गए वो सारे मोहल्ला क्लिनिक? मेडिसिन में आप लोग घोटाला क्यों कर रहे हैं, आप ये बताइए ना। ठीक है, आपने बोला था 2024-22 का इलेक्शन इन्होंने किस पे लड़ा था कि 2025 पे हम ये करेंगे, जो मतलब MCD का इलेक्शन 120 काउंसिलर इनके है ना, और जल मंत्री भी इनका है, ठीक है, शिक्षा मंत्री भी इनका है, ठीक है, फिर भी इतने घाटे में क्यों चल रहे हैं आप लोग, ये बता दीजिए। इनको एक के साथ एक फ्री करना देता है, तब इनको LG काम करने देता है। बस फ्री करनी रहती तब इनको LG काम करने, 200 यूनिट फ्री करनी रहती तब इनको LG भाई साहब काम करने देता है। लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो दिल्ली के लिए तुमको LG नहीं करने देता है? ये तो हमको काम आप बता दीजिए। या किसी रणनीतिकार की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पर्सनल छवि क्या है केजरीवाल जी? अगर अपने काम पे ही फोकस किए होते, आज ना कांग्रेस से गठबंधन की जरूरत होती। हमेशा उन्होंने उंगली उठाया कि मोदी जी हमको ये नहीं करने दे रहे। भैया, एक चीफ मिनिस्टर राज्य का वो अपना काम जो है ना करते हुए वो दूसरे के ऊपर रोप प्रत्यारोप लगा रहा है। दिल्ली में विधानसभा की तैयारी सभी पार्टियां कर रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। हालांकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो 11 सीटों पर अपने कैंडिडेट को आम आदमी पार्टी ने उतार दिया है। अब ऐसे में जनता से ये पूछना लाजमी है कि जनता किसे 2024 के यानी 2025 में जो चुनाव होगा उसमें किसे सत्ता में लाने वाली है। तो देखिए, जनता के बीच है और जनता से ये सवाल रखेंगे और जानेंगे कि जनता की क्या राय है। क्या नाम है सर? ऋषि नाम है आपका। मैं पत्रकार महोदय, आपका एक सवाल मैंने टोक रहा हूँ बीच में। आपने बोला 11 सीटों पे आई थी, ठीक है, नहीं, तो 11 सीटों पे कैंडिडेट उतारा, कैंडिडेट खड़े किए हैं, ठीक है, उसमें से 3 कैंडिडेट कहाँ के थे वो ही बता दीजिए, जो कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। इन्होंने पहला घोटाला तो यही कर दिया, जब आम आदमी पार्टी के जो 10-10 साल से जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं इनको टिकट नहीं दिया गया, ठीक है, और पैसे के दब पे कांग्रेस नेताओं को जो जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से उनको टिकट दे दिया। तो पहले बात तो यही दिक्कत इन्होंने की थी। बिल्कुल, आपकी बात में मैं एक और चीज ऐड कर दूं कि 3 टोटल 6 हैं, 6 हैं जो आम आदमी पार्टी के नहीं है और किसी और पार्टी से आए हैं और उनको टिकट मिला है। जैसे मटियाला विधानसभा से सुमेश शौकीन को वहां से दे दिया, कि और भी ऐसे 2-3 कैंडिडेट है जो अभी 11 सीटों पे लड़ रहे थे, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, इन्होंने बोला कि ये 6 मुफ्त की फ्री की रेबड़ी बोल रहे हैं कि हमने बांटने की कोशिश की है, ठीक है। यही जनता का, हमने काम कुछ नहीं किया है, जनता को बलकराने का काम किया है, सिर्फ यही कर रहे हैं। और 6 मुफ्त की रेबड़ी बांटने हैं। तो एक चीज बताइए, मेडिकल इतने घोटाले पे क्यों है? आपकी पहले इतनी सारी 2019 में आपने बोला था कि भाई साहब हम क्या कहते हैं, ये मोहल्ला क्लिनिक बहुत सारे थे, ठीक है, अनगिनत ये गिनवा रहे थे। आज कहाँ गए वो सारे मोहल्ला क्लिनिक? मेडिसिन में आप लोग घोटाला क्यों कर रहे हैं, आप ये बताइए ना, ठीक है। आपने बोला था 2024-22 का इलेक्शन इन्होंने किस पे लड़ा था कि 2025 पे हम ये करेंगे, जो मतलब MCD का इलेक्शन 120 काउंसिलर इनके है ना, और जल मंत्री भी इनका है, ठीक है, शिक्षा मंत्री भी इनका है, ठीक है, फिर भी इतने घाटे में क्यों चल रहे हैं आप लोग, ये बता दीजिए, ठीक है। ये 120 काउंसलर किस बिहाफ पे लड़े थे कि भाई साहब हम पहाड़ों का, जो MCD के पहाड़ है, ठीक है, दिल्ली कूड़े के पहाड़ साफ करने का काम करेंगे। कितनी लड़े, कितनी इंचेज वो लड़ियां नीचे हुई है, आप ये भी गिनवा दीजिए पत्रकार महोदय। ये सिर्फ घोटाले वाला काम करने आई है और कोई काम करने नहीं आई है, ये भी बता दीजिए। इस बार चुनना है आम आदमी पार्टी को? देखिए, इस बार तो चुनना ही नहीं है। आप बोल रहे हैं, ये बोल रहे 70 सीट पे लड़ रहे हैं, ठीक है, पहले 62 आई, ठीक है, अब 62 में से आधी भी आ जाए ना, 6 और 12 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि जनता ने 10 साल इनको देख लिया है और आने वाले टाइम में भी जनता देखती हुए आ रही है कि इनको जो अगर सही काम करेगा, जैसे सही काम अगर बीजेपी एग्जाम्पल के तौर पर कर रही है सही काम, ठीक है, तो महाराष्ट्र में सीट लेके आई है ना, ठीक है, यूपी में 700 सीट लेके आई है ना, हरियाणा में सीट लेके आई है ना, तो और जगह भी सीट है, दिल्ली में भी सीट आ रही है बीजेपी की। जो बंदा सही काम करेगा जनता उनको लेके आएगी, नहीं तो नहीं लेके आएगी। घोटाले पे घोटाले करेंगे। आपको ये बोलते हैं कि हमें भाई साहब पैसा फंड नहीं रिलीज किया जाता है, हमें फंड नहीं दिया जाता है, ठीक है, फंड दिया जाता है। इनका मेन फंड का काम क्या है? जो पैसा आएगा, हरियाणा इलेक्शन में इन्होंने लगा दिया है,
जो पैसा आएगा पंजाब इलेक्शन में लगा देंगे, जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट काम करने के लिए देगी वो दिल्ली इलेक्शन में लगा देंगे। ये हर इलेक्शन में पैसा लगाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, और बलगलाने का काम कर रहे हैं जनता को, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब एक स्कीम लॉन्च कर दी है इन्होंने, फिर एक और स्कीम लॉन्चिंग लेके आएंगे। अभी इसको लॉन्चिंग का इन्होंने काम कर दिया था, मैंने पहले ही बताया था, स्कीम लॉन्चिंग का इन्होंने काम कर दिया था। पेंशन क्यों नहीं लेके आए? अब इलेक्शन के ऊपर ये लोग पेंशन का योजनाएं लेके आ रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग को पेंशन दिया जाएगा, ठीक है, अप्लाई करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, 10,000 बड़े बुजुर्ग को पेंशन दे दिया जाएगा। आप लिख के ले लीजिए, ये सिर्फ अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे ही इलेक्शन कल को जीत जाते हैं, जो भगवान करे ना जीते, दिल्ली का बेड़ा करे ना हो, ठीक है, अगर जीत जाते हैं तो वही 10,000 में से ना अगर 2 बंदों को ही पेंशन देते तो बहुत बड़ी बात है। अरे आप ठीक है। एक चीज तो भूल ही गए, 55 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च करे तो वो तो भूल ही गए। और क्या, ऐसे ऐसे बहुत सारे 45 करोड़ रुपए, 55 करोड़ नहीं सॉरी 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में इन्होंने खर्च करे थे, वो तो ये भाई साहब भूल ही गए। 55 चुनना है करोड़ रुपए इस कहाँ बार, गए? किसको चुनना है? इधर भाजपा को चुनना है, 25 साल का इंतजार खत्म करना, क्योंकि एलजी की और इनकी रस्साकसी एकदम खत्म करनी है, क्योंकि ये कहते हैं एलजी मुझको काम नहीं करने देता। ये बताइए, इसके पहले भाजपा की मुख्यमंत्री थी, सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, उससे एलजी से कोई दुश्मनी नहीं हुई। इसके पहले शीला दीक्षित थी, कांग्रेस की सरकार थी, खैर उनकी तो वो आपस की सरकार थी, उनसे कोई रस्साकसी, लेकिन इनकी एलजी से क्यों रस्साकसी होती है? इनको एक के साथ एक फ्री करना रहता है, तब इनको एलजी काम करने देता है। बस फ्री करनी रहती तब इनको एलजी काम करने, 200 यूनिट फ्री करनी रहती तब इनको एलजी भाई साहब काम करने देता है। लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो दिल्ली के लिए तुमको एलजी नहीं करने देता है? ये तो हमको काम आप बता दीजिए, कौन सा ऐसा काम है? आपको चांदनी चौक बनवाना रहता है, चांदनी चौक में जितने पिलर लगे सब कुछ कर, ये केजरीवाल ने करा, लेकिन आपको सेंट्रल ने ही तो पैसा दिया है, तभी तो आपने ऐसा काम करा है। आपको सड़कें सही करनी रहती तो आपको एलजी काम नहीं करने देता है। अरे भैया, कौन सा ऐसा काम है जो तुमको एलजी नहीं करने, ये तो हमको बता दो दिल्ली वालों को, ये बताइए। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि उनको अरविंद केजरीवाल और इनके तमाम जितने भी नेता हैं उनको उठा के केंद्र सरकार और उनकी पुलिस जो है वो जेल में डाल दे रही है। अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक के साथ एक फ्री करने का जो आरोप लगा था वो कांग्रेस का एक नेता लगाता, लेकिन हाँ अजय मकान, ठीक है, उसके वो आरोप लगाता है, लेकिन ये क्या करते हैं लोकसभा चुनाव में उसी के कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ते, और कसम किसकी खाते हैं? बच्चों की, कि मैं भाजपा एकदम भ्रष्ट पार्टी है, कांग्रेस एकदम भ्रष्ट पार्टी है, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन अपनी बच्चों की झूठी कसमें खाकर उन्हीं के साथ गठबंधन करके लड़ते हैं। वो भी कितने की सीटों पे? 3 सीटों पे खुद लड़ते हैं, 4 सीटों पे उनको लड़ने देते, लेकिन क्या होता है 7 सीटों पे जमानत जब्त होती, 7 दिन के लिए बाहर आते हैं, और क्या कहते हैं जेल का जवाब वोट से। तो जनता क्या करती है? क्या करती है जनता? ये लोकसभा की बात आप कर रहे हैं? हाँ, तो जेल का जवाब वोट ही तो देती है भाई साहब, 7 की 7 सीट भाजपा को जिता देती है, इनको जेल में रखने का, क्योंकि दिल्ली की जनता अब बिजली और पानी और बस के ऊपर निर्भर रहने वाली नहीं है, आपके फ्री के लालच से मुक्त रहने वाली नहीं है। अब भाजपा को वोट देने का काम करी, क्योंकि देखिए भाजपा अगर फ्री का कुछ देती है तो सही की, देखिए राशन दे रही है तो गरीबों को ले दे रही है, ठीक है, और दवाई योजना दे रही है, जो औषधि मतलब भारतीय औषधि केंद्र है, उसके तहत अगर किसी को मुफ्त दवा मिलती है तो वो जरूरतमंद को मिलती है, ठीक है, किसी गरीबों को नहीं मिलती। अच्छा, जैसे इनका कहना है कि इस बार, ठीक है, बैटरी किसकी गई? आप मिल रही है ना मेरी? मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी इस बार नहीं आ रही है। अभी देखिए, जैसे अवध ओझा सर बड़ी फेमस आदमी है, आम आदमी पार्टी में आ गए, कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है? सर वही एक व्यक्ति कहता था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, अच्छा, फिर आ गया। जैसे केजरीवाल कहता था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, कोई पार्टी नहीं बनाऊंगा, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कोई अपना बच्चों की झूठी किस्म खा के कहता था मैं कोई बड़ा मकान नहीं लूंगा, गाड़ियां नहीं लूंगा और सरकारी कोई सहूलियतें नहीं लूंगा। और ऐसे ही अवध ओझा कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन फिर भी आ गए बेचारे। मतलब चोर चोर मौसेरे भाई मिल गए। मैं उनको चोर कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन उन्होंने एक वादा किया था नहीं आऊंगा। अरे सर तो एक मिनट चोर चोर मौसेरे भाई, मैं नहीं आऊंगा फिर भी आ गए। हाँ, ये है कि उन्होंने बच्चों की कसम नहीं खाई, अपने माँ बाप की कसम नहीं खाई। मतलब देखिए ना, और इस बार आप किसको चुन रहे हैं दिल्ली में? सर मैं चुन रहा हूँ, आपको नहीं चुनूंगा। खैर अच्छा, आपको नहीं चुनेंगे, ठीक है। मैं चुनूंगा तो चुनूंगा
इस बार थोड़ा देखिए परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अच्छा, लेकिन सवाल तो ये भी उठेंगे ना, परिवर्तन अब ठीक है आप चाह रहे हैं, पर बीजेपी या फिर कांग्रेस है, इसके पास चेहरा ही नहीं है। सर चेहरा तो केजरीवाल के पास भी कौन सा है, आतिशी है क्या बस, क्योंकि ये अपने 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 चेहरे पे तो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं हैं? सुनिए, ये बताइए आप, लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है, नहीं विधानसभा का चुनाव हुआ था यूपी में। यूपी में चेहरा कौन था? एक तो क्या नाम है आपका, मौर्य था, और एक तो कोई और था। योगी आदित्यनाथ तो चेहरा नहीं थे ना, नहीं थे ना, केशव प्रसाद मौर्य, और एक कोई और था। ये आप इस बार का बता रहे हैं? इस बार का नहीं, अगली बार का बता रहा हूँ, जो लास्ट टाइम में हुआ था, ठीक है, पूरे यूपी के अंदर, पूरी यूपी के अंदर में योगी आदित्यनाथ तो चेहरा नहीं थे ना, नहीं थे ना, उभर कर आए 17 में। 17 में उभर कर आए और अच्छे सीएम बने। तो ये मत कहिए आप कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। दिल्ली में अगर लाना होगा ना, तो इस बार आप देख लीजिएगा 25 साल का इंतजार भी खत्म होगा, और भाजपा का एक नया चेहरा भी आएगा दिल्ली में, और उभर कर आएगा, और बहुत अच्छी रणनीति भी लेकर आएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए सर, क्या कह रहे हैं, क्या गलत? 2014 में योगी पसंद किए गए। उत्तर प्रदेश को एक साधु की जरूरत, संत की जरूरत है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश को चला सकता है। 2014, फिर 2019 और 2024, 2027, योगी 2027 में भी होंगे। नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, जैसे आपने कहा कि योगी का चेहरा, वो केशव प्रसाद मौर्य जो अपना क्षेत्र नहीं बचा सका, वो अपनी सीट नहीं बचा सका, ये केशव प्रसाद के मौर्य के ऊपर नहीं, जैसे केंद्र में मोदी के ऊपर जो है वोटिंग होती है कि ओनली मोदी के चेहरे को देख, योगी के चेहरे को देख के होती है वो वोटिंग होती है। यहाँ डॉक्टर कौन थे 2019 में सांसद? हर्षवर्धन जी। क्या काम किए, क्या काम नहीं किए? अगर बीजेपी पे वोटिंग हुई है तो लोग मोदी जी का चेहरा पसंद करके और उस पर वोटिंग किए हैं। उनके अच्छे विचार, अच्छी सोच और अच्छे काम। अच्छा, वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर हम दिल्ली में आते हैं, तो दिल्ली में आपके कौन पसंद है? आप किसे चुनेंगे इस बार? ये राजधानी है। हाँ, अगर बताइए। अगर केंद्र में सरकार किसी और की है और नीचे किसी और की है तो विकास नहीं, ये राजधानी नहीं बन पाएगी। इससे अच्छे तो प्रदेश है। आप राजधानी में खड़े हैं, या आप किनारे किनारे घूम लीजिए, गलियां और गड्ढे सब बराबर होते जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। नहीं, बिल्कुल, मैं आउटर दिल्ली देख भी रहा हूँ चुनाव, बिल्कुल। हाँ, तो राजधानी को अगर बनाना है तो एक ही सरकार, केंद्र और राज्य दोनों एक। रोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर ये डालते रहेंगे। लड़ाई केजरीवाल जी लड़ेंगे, अच्छी लड़ेंगे। बीजेपी ये कमजोर मत समझे, क्योंकि हरियाणा से हैं। अगर जैसे प्रधान का चुनाव होता है, ये छोटे को पकड़ चलते हैं, वोटिंग छोटे रैन बसेरा खाली है, वोटिंग वहां से होगी। लेकिन उनके छवि पे कुछ तो डेंट पड़ा है। अभी प्रशांत किशोर जो है, उनकी संस्था है आईपैक, जो चुनाव में रणनीति बनाती है, तो उनके साथ अभी आम आदमी पार्टी गठजोड़ की है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के छवि को सही किया जाए। भैया, किसी रणनीतिकार की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पर्सनल छवि क्या है? केजरीवाल जी अगर अपने काम पे ही फोकस किए होते, आज ना कांग्रेस से गठबंधन की जरूरत होती। हमेशा उन्होंने उंगली उठाया कि मोदी जी हमको ये नहीं करने दे रहे। भैया, एक चीफ मिनिस्टर राज्य का, वो अपना काम जो है ना करते हुए वो दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप लगा रहा है। प्रधानमंत्री जो देश को चला रहा है, वो बाहर अपना रिलेशन इतना अच्छा करते जा रहे हैं, और तुम उन्हीं के ऊपर घूम के ब्लेम लगा रहे हो। प्रधानमंत्री नहीं करने दे रहे हैं। क्या नाम है सर? दीपक जेटली। अच्छा दीपक जी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव अभी आप देख रहे हैं, दरवाजे पर हम खड़े हैं, विधानसभा चुनाव आगे है, पार्टियां जोर शोर से चुनावी मैदान में कूद रही हैं। इस बार किसे चुनना है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के लिए कहना चाहता हूँ, उनके एक विधायक हैं नरेश बालियान, जो भी जेल में है। कपिल सांगवान उस नंदू गैंगस्टर के साथ उनका ऑडियो क्लिप आया हुआ है, उस बिना पे उन्हें जेल हुई है। और उनके एक दूसरे विधायक हैं नरेश यादव मेहरौली से, जिन्हें पंजाब हाई कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है।
वो सजा जो सुनाई है वो सेंसिटिव मुद्दा है। उन्होंने कुरान शरीफ की बेअदबी की है। उस बेअदबी की वजह से, कुरान शरीफ की जो इंसल्ट की है, उस इंसल्ट की वजह से नरेश यादव को 2 साल की सजा हाई कोर्ट ने दी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस ने जो मुस्लिम कम्युनिटी का पैरोकार बनती है, हमदर्द बनती है, उसने मुंह में दही जमा के रखी है। जो आम आदमी पार्टी का विरोध नहीं कर रही है, निंदा नहीं कर रही है, और जो बीजेपी को, तथाकथित बीजेपी को हिंदुओं का पैरोकार कहा जाता है, हिंदुओं का हमदर्द कहा जाता है। और कल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया है इस मुद्दे के ऊपर। ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये जो गठबंधन बना है, ये ठगबंधन है। मैंने 6 महीने पहले भी कहा था, ये कांग्रेस, राहुल गांधी बोलते हैं हम संभल में जाएंगे, मतलब लाशों पे अपनी रोटियां सेकने जाएंगे। अरे राहुल गांधी इतने बड़े कायर हैं, उनके मुंह में दही जमा हुआ है कि अगर नरेश यादव कुरान शरीफ की बेअदबी करता है और राहुल गांधी के मुंह से एक निंदा का शब्द नहीं निकल रहा, ये दुनिया को, ये जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? ये चुनाव है ना सर, गठबंधन हो सकता है। ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन। आपको INDIA इसकी फुल फॉर्म इन्होंने जो बनाई थी उसको साइड में रखिए, जो मैंने 6 महीने पहले कहा था। इडियट, नेस्टी, डिप्रेस्ड, इनविंसिबल अलायंस, मतलब बेवकूफ, गंदा, हीन भावना का शिकार। डिप्रेस्ड मतलब हीन भावना का शिकार, इनविंसिबल, अदृश्य, ये अलायंस है, गठबंधन है। अरे आप सत्ता पाने के लिए इतना नीचे गिर जाओगे कि आप गठबंधन में होते हुए आप उसकी बुराई नहीं कर रहे हो। आपको तो इंडिया गठबंधन से तत्काल केजरीवाल को बाहर निकाल देना चाहिए। जिसका विधायक कुरान शरीफ की बेअदबी के मामले में 2 साल की जिसको सजा हुई है, उसके लिए कांग्रेस आवाज नहीं उठा रही, वैसे मुसलमानों का हमदर्द बनती है वो। तो ये हमारे मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है। और वैसे भी किसी अंग्रेज ने कहा था, पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ स्काउंड्रल्स। राजनीति लुच्चों की आखिरी पनाहगाह है, वाकई आखिरी पनाहगाह हो गई है। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि कुरान शरीफ की बेअदबी के मामले में एक आम आदमी पार्टी का विधायक जो है उसको 2 साल की सजा हो गई है। एक विधायक जो है वो एक गैंगस्टर के साथ गठबंधन के मामले में उलझा हुआ है। केजरीवाल किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? उन्हें अभी अपनी विधानसभा भंग करनी चाहिए और छोड़ छाड़ के चले जाना चाहिए। नहीं, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि नरेश बालियान जो है या फिर मेहरौली के जो विधायक हैं, ये वाला मुद्दा लोकल चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें मुद्दा बनेगा? क्योंकि अगर वो बिजली पानी के अलावा कुछ और फ्री दे दे तो वोटर उनके ओर शिफ्ट हो जाएंगे। सर, आज कांग्रेस ने ऐलान कर दिया हम 400 यूनिट फ्री देंगे। अब बताइए। आज कांग्रेस की तरफ से उन्होंने, देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने ये ऐलान किया है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस जो है जनता को, केजरीवाल 200 यूनिट दे रहे हैं, हम 400 यूनिट देंगे। अब कांग्रेस ने तो 8,000 8,500 रुपया महिलाओं को महीने का देने का वादा भी किया था। भाई ₹1,00,000 साल का, तो 8,500 रुपया महीने का हो जाता है। तो कांग्रेस के वादे तो आपको पता ही है। इन्होंने कर्नाटक में बोला था महिलाओं को बस फ्री करेंगे अपनी 5 गारंटियों में, कांग्रेस ने, और बाद में उनके DK शिव कुमार का उप जो मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान आया कि हम तो अभी इसकी समीक्षा करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है गारंटी पूरी करने के लिए। अच्छा, ये रेवड़ियां जैसे बांटी जा रही हैं, जैसे फ्री कल्चर चल रहा है, हिमाचल का हम एग्जांपल देख सकते हैं।
कैसे एक सरकार कांग्रेस की वहां पर सरकार है, कंगाली में आ गई। गाने में देखिए अभी दिल्ली जैसे जैसे नेता जो देख रहे हैं, तो ये नहीं देख रहे हैं कि दिल्ली की भी ये स्थिति बन सकती है। देखिए आप समझ नहीं रहे, 75,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड के ऊपर कर्जा है, पानी फ्री। 10,000 करोड़ रुपए डीटीसी कर्जे में है, महिलाओं के लिए यात्राएं फ्री, टिकट फ्री। आप ये नहीं समझ रहे हो, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल है। ये अभी केजरीवाल जेल से छूटे और अपने विधायकों को लेके चल पड़े, हम रोड बना देंगे, क्लीन कर देंगे। रोज अखबार में आप देखिए, रोज फोटोएं आ रही है रोड की, क्या बुरी हालत है। तो ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने की चाल है, ये परिवर्तन की बयार है। ये परिवर्तन आप हरियाणा में देख चुके हैं। अभी तो जनता इतनी समझदार हो गई है, वो ना जातिवाद के ऊपर जा रही है, ना वो किसी और मामले में जा रही है। वो देख रही है मेरिट पे कौन पार्टी विकास कर रही है। उस विकास के मायने आज 10 साल मनोहर लाल खट्टर को कोई नहीं जानता था। उन्होंने हरियाणा में तस्वीर बदली तो आगे जाके नायाब सैनी को मौका मिला है। ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान ने वहां एमपी में 18 साल राज किया, काम करके दिखाया, पब्लिक ने वोट दिया। अब वहां जो नए मुख्यमंत्री बने मोहन यादव, उनको कोई नहीं जानता, लेकिन वहां जो विकास की तस्वीर चल रही है उसको सब जान रहे हैं। भजन लाल शर्मा को कोई नहीं जानता राजस्थान में, लेकिन बीजेपी कैडर आधारित पार्टी है। वो अपने इंटरनल सर्वे करती है, वो देखती है यह विधायक ठीक से काम नहीं कर रहे, वो विधायक को टिकट भी नहीं देती है, नए विधायक को ले आती है। कांग्रेस ये परिवारवाद वाली पार्टी है, आम आदमी एक तानाशाह वाली पार्टी है। केजरीवाल के अलावा कोई नहीं चलता, क्योंकि इतिहास गवाह है, ये आम आदमी पार्टी के फाउंडर जिन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई थी, जिसमें आप प्रशांत भूषण ले सकते हैं, योगेंद्र यादव ये ले सकते हैं, किरण बेदी ले सकते हैं। उसके बाद आपके ये जो आशुतोष पत्रकार जो थे, जो एबीपी न्यूज में जो फाउंडर थे, वो आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने उनका भी पत्ता साफ कर दिया। उनकी बात वो रखने को तैयार ही नहीं थे। तो केजरीवाल एक ढके छुपे ढंग के हिटलर मैन है। हिटलर मैन इसलिए कह रहा हूं, वो हिटलर है। वो 6 महीने जेल काटते हैं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देते हैं, और जेल से छूटने के बाद विक्टिम कार्ड खेलते हैं, दिल्ली की पब्लिक से सहानुभूति मांगते हैं। आपकी राजनीति समझ में आ गई है दिल्ली की जनता को। इस बार आपको पूरी तरह डिवाइड कर देगी, वो बाहर कर देगी। यहाँ भी दिल्ली में भी बीजेपी गवर्नमेंट 100% आएगी। ठीक है, तो देखिए हम लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में दिल्ली में कौन आने वाला है। आपको दिखाया कि लोगों की क्या राय है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।